हरतालिका तीज एवं बराह जयंती की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये हैं पुरानी स्मृतियाँ किशोरी जी भैया दूज के दिन, राखी रक्षाबंधन के दिन की झांकी है। पुरानी स्मृतियाँ हैं, बहुत प्राचीन। ये रामलला सरकार, राम जन्मभूमि के रामलला सरकार हैं। ये हैं आपके राम कुमार दास कोठारी, आश्वासन सेवा ट्रस्ट के संचालक, न्यास प्रमुख। ये हैं हमारे परम पूज्य श्री प्रेमावतार स्वामी जी महाराज, कीर्तन करते हुए हैं। सिद्धि सदन बिहारी बिहारी जी की जय हो, श्री राम जी महाराज की जय हो। ये किशोरी जी राखी बांध रही हैं समाज स्वामी जी को। प्रेमावतार स्वामी जी भाव विभोर हैं। किशोरी जी माला पहना रही हैं भैया दूज के दिन। बगल में सहचरी जी हैं, पीछे राघवेंद्र दास जी महाराज हैं। किशोरी जी भैया दूज को आरती उतार रही हैं अपने भैया की। सरकार किशोरी जी को पवा रहे हैं। बड़ा विलक्षण प्राचीन स्मृतियां हैं, दुर्लभ स्मृतियां हैं। राम कुमार दास कोठारी जी अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। 23 वर्षों तक ये सेवा चलती रही। ये आश्वासन सेवा ट्रस्ट में स्वामी जी पधारे थे, उस समय राम कुमार दास कोठारी आरती कर रहे हैं। ये राम जी महाराज का प्यार मिल रहा है। अनंत जी विभूषित सरकार के दर्शन हो रहे हैं हम लोगों को। सरकार पौड़ी में प्रवचन कर रहे हैं। झांकी प्राचीन है। ये जयंती में पूजन हो रहा है। बगल में वैष्णव दास जी हैं। ये ग्रंथ लेखन का छवि है स्वामी जी महाराज की। इस स्वामी जी महाराज बड़ी प्रसन्नता में हंस रहे हैं, जल का गिलास हाथ में लिए। ये है प्राचीन। सरकार प्रवचन करते थे, कथा कहते थे हम लोगों के बीच में। सिद्धि सदन में जब समय पुजारी जी थे, ये हरिदास जी महाराज उस समय छोटी उम्र के थे। पौड़ी का सीन है। एक कीर्तन करते हुए छवि है स्वामी जी की, प्राचीन छवि है। ये रक्षाबंधन के दिन किशोरी जी जब श्रीकांत जी बनते थे, ये सिद्धि सदन में सरकार बैठे हुए हैं। दुर्लभ दर्शन है। ये सरकार स्नान करके बाथरूम से निकल कर आ रहे हैं। ये छवि विलक्षण है। ये पुष्पवाटिका का दृश्य है। ये राखी बांध रही हैं किशोरी जी श्री कोठारी जी को। सरकार का वरदहस्त प्राप्त हो रहा है। दर्शन झांकी का आनंद लें। ये है सिंगारिणी सरकार, जुगल सरकार, बड़ा दिव्य। ये सरकार आश्वासन सेवा ट्रस्ट से निकल रहे हैं पूजन स्वीकार करके। ये हैं जुगल सरकार, हृदय बिहारी। ये कोठारी जी श्री चरणों में दंडोत कर रहे हैं। ये आश्वासन सेवा ट्रस्ट से बाहर निकल रहे हैं इस समय स्वामी जी। राम कुमार दास कोठारी के साथ बातचीत करते हुए आगे आगे निकल जा रहे हैं। ये कोठारी जी के सिर पर हाथ रखे हुए हैं। ये सियासन पालिया जी उस समय बनते थे। सीताराम जी महाराज की झांकी का दर्शन कर रहे हैं हम लोग। ये कोठारी जी पुजारी बने हुए हैं लीला में। कोठारी जी के साथ में जुगल सरकार का दर्शन हो रहा है। एक किशोरी जी को प्यार कर रहे हैं सरकार। एक भैया दूज की झांकी है। ये हैं श्री मन्नी जी, बड़ी परम भक्ता थीं। सिद्धि सदन बिहारी बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं अभी हम लोग। ये पुजारी जी हैं सिद्धि सदन के। श्री एक गुरुदेव दंडोत कर रहे हैं अपने गुरुदेव को, पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज को। ये बड़े प्यारे सरकार हैं, विभूति भवन सरकार। ये देखो क्या मुस्करा रहे हैं राम जी, गजब की छवि है। ये हैं हमारे बहुत दिन बाद भेंट हुई है आपकी। जी महाराज। सरकार जब आपके यहाँ जाते थे, हम भी आपके यहाँ पहुँचते थे। गुरुदेव ने आपके ऊपर कैसी कृपा की, आपका अपना परिचय देते हुए गुरुदेव की कुछ कृपानुभूतियाँ यहाँ जीवन में आपने बहुत सेवा की गुरुदेव की। और आपका तो जीवन क्या पूरा आपका है, क्या पूरे परिवार का जीवन समर्पित रहा। तो आप थोड़ा गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी वाणी को चढ़ाएं। सरकार, हम गुरु की तलाश में थे। 10 वर्षों तक हमने तलाश किया प्रयागराज में। कोई गुरु हमको ऐसे नहीं लगते थे कि जिसकी शरण में हम जाएं। लेकिन सरकार ने स्वतः कृपा करके पंडित सूर्य प्रकाश जी रामायणी को मिलाया हमको।
हमने आग्रह किया और कोई संत को पसंद नहीं आया, सरकार का दर्शन नहीं होता था। सरकार जब मौन अपना भजन करते थे टेंट में, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, सरकार को पसंद नहीं था। इस प्रकार की सरकार की प्राप्ति हुई और जब से प्राप्ति हुई महाराज जी क्या कहें, कितना कहें कि कितनी कृपा किया उन्होंने। कोई जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें सरकार ने अपनी कृपा न दिखेगी हो। सांसारिक जीवन से लेकर के घर जीवन या जैसा भी जो भी संसार में जैसे होता है, सब जगह सरकार के चरणों की कृपा बनी रहती थी। और महाराज जी का आग्रह है तो छोटी मोटी एक बार रीवा में उत्सव हो रहा था गुरुदेव का, दर्शन कर पता चला गए थे दर्शन करने। कार्यक्रम ये था कि वो शाम को लौट जाएंगे। लौटते समय दंडवत करने गए तो सरकार मुस्कराए, क्यों भाई जाना है? हमने कहा सरकार जाना चाहते हैं। कैसे जाएंगे? हमने कहा वो अली अहमद वाली बस है, उसी से जाना है। सरकार ने कहा रिजर्वेशन कराए हैं सीट का? हमने कहा सरकार रिजर्वेशन नहीं कराए। यही कह के सरकार मौन हो गए। फिर हम दंडवत किए, चल दिए। बस स्टैंड पे आए, बस पूरी भरी, एक भी सीट नहीं खाली थी, लोग खड़े थे। पूछा कंडक्टर से, तो कंडक्टर ने कहा कि कोई सीट नहीं है। और पत्नी भी हमारे साथ थी, हम भी थे। उन्होंने कहा क्या हो, तो खड़े चले, देखा जाएगा यहाँ कहीं खाली होगा बैठा जाएगा। तब तक अगली सीट जो ड्राइवर की पीछे वाली सीट थी, उस पर से दो व्यक्ति उठे और उठ के कहीं चले गए। मैंने कहा चलो चाय वाय पीने गए होंगे, तब तक हम लोग बैठ रहे हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। हम लोग बैठे रहे, फिर गाड़ी चलने का समय हो गया, गाड़ी चल पड़ी और वो लोग नहीं लौटे। इधर देखते रहे कहीं बेचारे आग खड़े हों, लेकिन वो लोग आए नहीं। तो हमें लगा कि वो कोई पैसेंजर नहीं थे। गुरुदेव ने जो पूछा कि आपने रिजर्वेशन कराया है, कहा गया नहीं। सरकार ने स्वयं जाकर के उस सीट की रक्षा की और गाड़ी चलने के पहले हम लोग आराम के लिए बैठेंगे, आप 15 मिनट आराम कर लें फिर चलेंगे। लेकिन वो लोग आए ही नहीं। फिर वहाँ वो सीट हम ही लोगों की रही प्रयागराज तक, उसी सीट पर हम लोग बैठ के आए। ऐसी सीट के पास सरकार की हुई, क्या कहें, कहने में लगता है कि कौन सा छोड़ें कौन सा कहें। देखने में किसी को छोटी लगेगी, किसी को बड़ी लगेगी, लेकिन हर क्षण हर पल सरकार ने अपने श्री कमल से जो है आपके यहाँ ठाकुर जी की स्थापना कराई थी जी। कैसे? सरकार के कक्ष में से ही हमको तो लगता है सरकार ने प्रकट किया था। हमको कहीं से सूचना मिली कि सरकार के पास श्री विग्रह हैं। तो सरकार रीवा से लौट रहे थे प्रयागराज दास के यहाँ विश्राम करने के बाद आ रहे थे, तो हम गाड़ी में मुंह डाल के हमने कहा सरकार किशोरी जी को हमको दे दीजिए। तो सरकार जी किशोरी जी को क्या हुआ? हमने कहा सरकार आपके पास किशोरी जी आपके रखे हुए हैं, मालूम हुआ है कि यहाँ है, तो कृपा करके दे दीजिए। कहा तो अच्छा आइएगा, अयोध्या आइए। अयोध्या आए, ले गए, सरकार ने दिया। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है, रखे रहे। माघ मेले में सरकार आए तो हमने प्रार्थना शुरू की कि सरकार प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो जाती है। सरकार ने कहा कि अरे भाई मेले में तनी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी में कहीं रखवा दीजिए, आपके भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। हमने कहा सरकार हमको उस प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, हम जिस दिन आप आज्ञा दें हम उनको वस्त्र पहना के ले आएँ, अपने गोद में, दोनों गोद में राम जी किशोर जी को बैठा दीजिए। और उनके अपने हाथों से आप उनको प्यार कर दीजिए, तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उससे बड़ी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। हमने कहा सरकार हमको विश्वास है कि आप हमको स्पर्श कर देंगे, किशोरी जी आ जाएंगी, राम जी आ जाएंगे, बस हमको उतना ही से मतलब है।
उसके बाद सरकार मौन रहे। अचानक बसंत पंचमी के दिन कहा कि भाई आज भगवान की आपकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारी कोई तैयारी नहीं। सरकार ने कहा होगी। हमने कहा ठीक। गुरु बहन जो थे उनको हमने कहा भाई आप तो चलिए हम वहाँ पर सरकार के विश्राम गृह, वहाँ भंडारा चेतिए, संत लोग भी चलेंगे, गुरु भाई लोग चलेंगे, आप लोग रहेंगे, सरकार पधार रहे हैं भगवान। वहाँ गए तो सरकार ने जो कुछ में लगता है उसमें मांगना शुरू किया। सरकार के सामने कहने की हिम्मत सरकार कोई तैयारी तो है नहीं। अरे भाई ठीक है, जो मांगना दीजिए। या उन्होंने घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लगा होगा आसन बैठ के पूरा किया। उसके बाद फिर उनकी आरती हुई, निकलने लगे। क्या है भाई, अब तो आपके ठाकुर जी भी हमारे शिष्य हो गए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में दीक्षा भी होती है। तो हम ही ने मंत्र दिया है, ठीक है। और जीवन में हमने कभी किसी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। ये हमारे जीवन के पहले भगवान हैं जिनको हमने प्राण प्रतिष्ठा की है और उनको दीक्षा दी है। बाकी सब लोग पंडित जी लोग करते हैं। इस प्रकार से गुरुदेव की कैसी कृपा हुई। हम दीनहीन पर इतनी बड़ी कृपा कि भगवान को सहज में ही घर में प्रवेश करा दिया, हम लोग को सेवा का अवसर दिया। और इतने प्यारे हैं कि क्या कहें। क्योंकि सरकार से प्राण प्रतिष्ठित है, सरकार उसमें दिखाई देते हैं। हम उन विग्रह में सरकार का दर्शन होता है। विज्ञा में भगवान का दर्शन तो होता ही, सरकार का दर्शन होता है। नित्य प्रति ये लगता है सरकार हमारे इतने प्यार से इनको प्राण प्रतिष्ठित किया है। और भी सुना है आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई गुरुदेव ने। जी, हमारा जिस मकान में हम लोग रहते थे, सरकार पधारते थे, थोड़ी सी किनारे जगह थी, किराएदार के पक्ष में था। किराएदार से मुकदमा चल रहा था। तो एक दिन सरकार को जाना था, उसने देखा तैयारी हो रही है, सफाई हो रही है, तो हमसे कह रहा है कि हम भी आपके गुरु जी का दर्शन कर सकते हैं। हमने कहा भाई गुरु तो सबके हैं, हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ा है कि हमारे यहाँ आ रहे हैं, आप नहीं जा सकते, जाइए। क्या तो हम आमद शाम करते हैं आप सरकार के दरबार में आए और संकोच चला था। सब गुरु भाई बैठे थे, संकोच चला के किनारे बैठे थे। हमने देखा उनको बैठे रह जाएंगे। हमने कहा भाई अब सब लोग जाने को तैयार हुए हैं, आप दर्शन करना चले जाइए, दर्शन करिए और कुछ आप उनसे कहना हो तो भी कह लीजिए। गए थे, सरकार उठ रहे थे और दोनों चरणों में उन्होंने पकड़ लिया और उसी पर अपना सर रख दिया। सरकार ने कहा भाई हमको जाना है जनसंख्या के लिए, छोड़ा नहीं। सरकार भाई छोड़िए। तो वहीं से सिर पर लेटे सर रखे हुए कह रहा है कि सरकार कृपा करके हमारा भी घर बन जाए। सरकार ने कहा भाई घर सबका बन जाता है, राम जी सबको बनवा देते हैं, आप दूसरे के घर को कब्जा करके बैठेंगे तो राम जी कैसे बनाएंगे। दूसरे पर कब्जा छोड़ करके आप स्वतंत्र रूप से रहेंगे तो राम जी बनवाएंगे। उसके बाद सरकार की वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ कि लगभग 10-15 दिन के बाद वो अपने आप कहा कि हम उसको खाली करने लगे, हम यहाँ से जाएंगे। बिना कुछ लिए भी लोग विश्वास नहीं करते हैं कि किराएदार खाली कराने के लिए पैसा देना पड़ता है, कुछ नहीं। अपने आप उसने कहा कि हम जाएंगे, चलो। हाईकोर्ट में मुकदमा भी पेंडिंग था, मुकदमा चल रहा था, मुकदमा करना हम लोग अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बाद छोड़ के चला गया। ऐसी कठिन चीज़ें जो हैं लौकिक जीवन में भी सरकार एकदम उनका बर्दाश्त रहता था। मोहल्ले वालों ने एक बार शिकायत कर दी बिजली विभाग को कि यहाँ सरकार इतना बड़ा घर है, बिजली चोरी होती है। बिजली के चीफ इंजीनियर, पीछे पुलिस, असिस्टेंट इंजीनियर, जो यही सब लोग पहुँच गए। मोहल्ले वाले ने जब शिकायत किया था उस सड़क पर तमाशा देखने आज पानी जी की अच्छी बनेगी। आए तो बड़े वो भी बड़े शान सब बन रहे हैं, चलो मिलावे नहीं कुछ जल चाय काफ़ी जो कुछ पीना हो पीजिए, आप जांच करिए,
गलती होगी तो गलती निकालेगी। हम इसलिए नहीं जब पूछ रहे हैं कि मतलब गलती हमारी न होगी। उनके दोनों जेई आदमी उनके सब लगे रहे, सारा मीटर चेक किया, तार चेक किया, सब किया। उसके बाद तब उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि ओके, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। हमने कहा कि अब तो जल पी लेंगे। कहाँ आप चाय के लिए चाय मंगा के दें। तो बड़े आश्चर्य की बात थी। लोग शिकायत पे आए थे, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी तो घरों में रहती है, लेकिन उनको कोई गड़बड़ी नहीं मिली। उन्होंने ओके, कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका अपना पूरा नाम क्या है? आपके माता पिता का क्या नाम था? हमारा नाम श्याम नारायण पांडे था। गुरुदेव ने उसको श्याम नारायण दास नाम दिया। हमारे पिताजी का हमारे सरकार के सामने आने की पूर्व ही शरीर छूट गया था। उनका नाम था श्री लक्ष्मी शंकर पांडे। माता का नाम, माता भी सरकार की शरणागत थी। माता का नाम था रामरती देवी। पत्नी का नाम था रमादासी। पत्नी सरकार की बहुत ही सेवक थी, बहुत प्रेम सरकार को करती थी। उनके शरीर छूटने में सरकार पौड़ी में थे। वहाँ से लौटते समय संत लोग बैठे। सरकार ने कहा भाई श्याम नारायण दास के यहाँ चलना है। तो लोगों ने कहा कि वो सूतक है सरकार। तो उनका सूतक है तो क्या हुआ, हम वहाँ पूजा करवाएंगे कि हम जलपान करेंगे, लेकिन चलेंगे। और हमें क्या पता था। हम ही ने उनको अधिकार दिया था। हम बैठे हुए थे, अचानक देखा कि सरकार की गाड़ी गेट से अंदर घुस रही है। तो हमारा दिमाग क्या करें, कैसे करें। निकल के हम बाहर खड़े हुए, हाथ जोड़े। सरकार गाड़ी खड़ी हुई। सरकार ने कहा भाई कुछ करना नहीं है, एक ठे आसन हमको बैठने के रख दीजिए और संतों के लिए कम्बल बिछवा दीजिए, बस हम 10 मिनट बैठे चाहिए। सरकार बैठे रहे। कहा कि भाई देखो, एक साथ मेज पे जब दोनों काम करते हैं तो उसका ट्रांसफ़र होता है, तब भी लोगों को दुख होता है कि हमारे साथ बैठता था चला गया। वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर उस ट्रांसफ़र में ये पता चले कि उस व्यक्ति का प्रमोशन हो गया, वो अच्छे पद पर गया, तो लोग खुशी मनाते हैं भाई हमारा साथी चला गया, लेकिन अच्छी जगह गया। रमा जी श्री किशोरी जी के धाम में गए। इसलिए आप लोगों को उनके जाने का कोई दुख शोक नहीं करना चाहिए। सरकार की ऐसी कृपा थी भैया कि जिस समय उनका शरीर छूटा तो डॉक्टर देख रहा था कि उनकी पत्नी मरी है, रोएंगे, आँख से आंसू गिरेगा, रोएंगे। हमको देखे थे, पत्नी तब देखें, फिर हमको देखा थे, कहा पंडित जी आप रोए नहीं। तो हमसे डॉक्टर कहा कि आप रोए नहीं। हमने कहा कि महाराज क्या रोए, हम देख रहे हैं कि हम जितना प्रयास आपको करना चाहिए आपने हर प्रयास किया। अब उनको नहीं रहना था तो नहीं रही, तो रोने की क्या बात। मैंने उसको ये लगता था कि इनको शॉक लग गया, लेकिन वास्तव में हम लोग का जीवन तो इसी प्रकार का था। एक दूसरे दोनों साथी तीर्थ में, व्रत में, चाहे जहाँ भी गृहस्थी कार्य में जाते थे। लेकिन ये सरकार का काम है कि कोई छत गिरने वाला हो और वहाँ नीचे से कारीगर लगा लेते हैं लकड़ी का स्तंभ, तो उसके ऊपर छत रोक करके दीवार गिरा करके फिर दूसरी छत बना लेते हैं। तो ये हमको भी आश्चर्य हुआ कि सरकार की इतनी बड़ी कृपा कि ऐसे मोह से इस प्रकार ऐसा मुक्त कर दिया कि वास्तव में शरीर मेरे सामने छूटा, मेरे आंखों में आंसू नहीं आया, मुझे रुलाई नहीं आई। डॉक्टर कह रहा था हमें हंसी आने लगी डॉक्टर साहब। ये कृपा हमारा क्या कहें, जिस तरफ नजर जाती है उधर उनकी कृपा दिखाई देती है। आनंद आ गया। आपने बड़ी कृपा की, गुरुदेव की दया और करुणा का बखान किया। सत्य की कृपा सरकार की थी। हमारे पास कोई साधन नहीं था, न हमारे पास धन था कि प्रचुर सेवा करने के लिए, न हमारे पास कोई साधन था। लेकिन जैसे अपना मान के कोई किसी घर में चला जाता है, वैसे हमारे सरकार वहाँ जाते थे और घर की तरह रहते थे। और उनकी ऐसी कृपा थी, कभी कभी 4 दिन रह जाते थे, कभी 2 दिन रह जाते थे। आँखों का ऑपरेशन हुआ तो 14 दिन 2 बार रहे। तो भाई लोग आग्रह कर रहे थे कि बाहर कराएगा कहीं दक्षिण भारत।
सरकार ने कहा कहो श्याम नारायण यहाँ आके डॉक्टर बढ़िया नहीं है। हमने कहा सरकार वो मिश्रा जी हैं भारत विख्यात, वो वास्तव में भारत विख्यात आँख के डॉक्टर कहे तुमसे जाके बात करो, हमारे यहाँ का ऑपरेशन करा। और महाराज जी से श्री हरिदास जी महाराज से कहा कि हरिदास देखो यहाँ भी ऑपरेशन हो सकता है क्या, चेन्नई ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, यहीं करो। जब हुआ तो अब तो 2 घंटे में छोड़ देते हैं, पहले थोड़ा कठिन था तो डॉक्टरों ने कहा कि न जैसे न जाइएगा, तो कृपा की मुझे किसी बहाने कृपा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अमृत वाणी सुनाई। जय सिया राम। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से